हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी 17 नवंबर 2025 का अगर पेपर है रेलवे ग्रुप डी से, तो यानी कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्रश्न लेकर आए हैं। जीके जीएस मैथ रीजनिंग, आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपको एमबीबीए प्रश्न बताने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक लता चैनल बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन से आपको कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों इस चैनल पर हमेशा एमबीबीए प्रश्न बताया जाता है और वही बताया जाता है तो आपको जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए, बस दोस्तों, और फालतू क्वेश्चन आपको नहीं बताया जाता है। सो दोस्तों हमें नहीं लगता कि इतना जितना हम बताएंगे उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न आपको छूटेगा। बस ध्यानपूर्वक आपको प्ले लिस्ट में जाकर क्वेश्चन को हर बार देखना है और अपने फ्रेंड के पास इस चैनल को शेयर कर देना है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी सबसे ऊंची चोटी कौन, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो दोस्तों सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लेह जिला हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म कौन है, तो सबसे बड़ा धर्म हमारा हिंदू धर्म होता है, तो ये हमारा हिंदू धर्म हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि मोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी नगरी यानी कि कौन सी है, यानी नगरीकृत, तो आपका राइट आंसर होगा मुंबई हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। सबसे छोटा तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे ऊंची पदक यानी कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भारत रत्न। एमबीबीए प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा नगर क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा एशिया महाद्वीप हो जाएगा। दोस्तों आप चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो दोस्तों आपका भारत का अगर पूछे कि ऊंची इमारत पूछे तो आपको यानी कि भारत टावर बताना है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि यानी कि सबसे बड़ा गैस क्या है, यानी सबसे बड़ा जो गैस है वो क्या है, यानी कि सबसे जो ज़्यादा गैस की जो संख्या है यानी कि जो मात्रा है वो नाइट्रोजन का होता है, जिसको एन से सूचित करते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा खगोल शास्त्रीय केंद्र कहाँ है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा नासा में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बड़ा मूर्ति शिल्प क्षेत्र कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी खजुराहो में हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पिघलाकर घिस कर पिघला दिया, यानी कि किसने, तो आपका राइट आंसर होगा डेवी वैज्ञानिक ने। ठीक है, डेवी वैज्ञानिक ने। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है, जो हमारा बैलून होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम गैस। ठीक है, जिसको हम लोग HE के नाम से जानते हैं, परमाणु संकेत होता है HE क्या होता है, परमाणु संकेत। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण जिसे RBC के नाम से जाना जाता है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 120 दिन। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 2 से 4 दिन होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कण जिसे RBC को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, यही अगर पूछ दे कि RBC को यानी कि क्या कहा जाता है, लाल रक्त कण को RBC को क्या कहा जाता है, तो यहाँ आपको एरिथ्रोसाइट। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, उतना आपके लिए रेलवे ग्रुप डी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। सो दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन बताते हैं ना, जो आपको एग्जाम टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं बताते हैं, वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आए, समझ में आए और आपको दिमाग में आए। बस दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपका डेली का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर जैसे ही आप सब्सक्राइब कर दो, डेली आपके पास नोटिफिकेशन गिरेगा और जैसे गिरे तो आप उस क्वेश्चन को आप देख पाते हो। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यानी कि शरीर का ताप नियंत्रक होता है, यानी कैसे होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, शरीर का ताप नियंत्रण, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ओ ऐसा ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, ए को भी, ए बी को भी, बी को भी और ओ को भी, लेकिन ओ जो है वो किससे ले सकता है, तो ओ से ले सकता है। ओ दे सकता है सबको, लेकिन ओ ले सकता है सिर्फ ओ से, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है, इसको पिता भी कहा जाता है। दोस्तों अगर यहीं पर देखा जाए किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, तो दोस्तों आपका राइट होगा ए बी को, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है, जो हमारे बीपी होता है उसे मापने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जो है स्फाइग्नोमेनोमीटर को क्या कहा जाता है, आपका राइट आंसर स्फाइग्नोमेनोमीटर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ब्लड बैंक कहलाता है, यानी ब्लडों का बैंक किसे कहलाता है, क्या कहलाता है, तो पलीहा कहलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको मुख से होता है, तभी आपको जाके अवशोषण होता है छोटी आंत में, ठीक है, ये भी आपको क्या करना है, याद करना है फैक्ट को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पित्त स्रावित कहाँ से होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी यकृत से आपका क्या होता है, पित्त स्रावित होता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो दोस्तों जो विटामिन ए है वो हमेशा यकृत में संचित रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो दोस्तों शरीर की जब सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो आपके यकृत जो से लीवर के नाम से भी जाना जाता है, आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी छोटी ग्रंथि, यानी कि मास्टर ग्रंथि और छोटी ग्रंथि की से पीयूष ग्रंथि, तो आपको दोनों को फैक्ट को याद रखना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क मतलब दिमाग में पाया जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 206, ठीक है। जो हमारे मानव शरीर है उनमें हड्डी को टोटल जो संख्या होता है वो 206 होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 2023 जितना भी एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, आप 5 साल से उठा कर देख लीजिए, एक साल बीच करके ये प्रश्न आपको डालता ही डालता है, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर याद कर लेना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो किसमें पाया जाता है, लार में पाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विषाणुओं का अध्ययन हमेशा वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पक्षियों का अध्ययन आप समझ सकते हैं ट्रिक से याद किए, पक्षी मतलब पक्षी विज्ञान, ठीक है, तो इसको पक्षी विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कहता है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यानी कि पोलियोटोलॉजी कहलाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो 12 जोड़ी होती है, पसलियों 12 जोड़ी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मृदा, जिसे मिट्टी कहते हैं, मृदा को मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, का अध्ययन क्या कहलाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा पेडोलॉजी को क्या कहते हैं, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यूरोलॉजी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन में क्वाल्ट होता है, दोस्तों विटामिन में क्वाल्ट किस में होता है, तो विटामिन B12 में होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। सो दोस्तों अब थोड़ा देख लेते हैं मैथ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है रेलवे ग्रुप डी में, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताने वाले हैं। सो दोस्तों अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि रेलवे ग्रुप डी में 70 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको एक भी प्रश्न आपको छूटेगा। 25 में से इतना है दोस्तों कि आपको कम से कम तो 21 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब मैथ में 21 से 22 ऐसे बना लीजिएगा, रीडिंग में कुछ बता देंगे उसमें आप पढ़ लीजिएगा और जीके जीएस पढ़ ले, आपका रिजल्ट हो जाएगा। सो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लेकर आए हैं। तो आप पहला है संख्या पत्ती, औसत, समय और काल, रेल, प्रतिशत, लाभ और हानि। दूसरा है नाव और धारा, लघुत्तम समावर्तक, समय और दूरी, कैलेंडर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल
कितना 12 चैप्टर है। अगर 12 चैप्टर अगर पढ़ लेते हैं ध्यानपूर्वक, देखिए मैथ में तो बहुत चैप्टर है, तो बहुत को नहीं पढ़ना है, सभी को नहीं, कम से कम 30-40 चैप्टर हो जाता है, तो 30-40 चैप्टर से नहीं पढ़ना है दोस्तों। जो मोस्ट भैया इंपॉर्टेंट, जो बार बार रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, जो टॉपिक से पूछा जाता है उसी टॉपिक से हम कवर करेंगे। तो आपको संख्या पद्धति से, औसत से, समयवर्ग का, रेल से, प्रतिशत से, लाभ और हानि से, नावधारा से, लघुत्तम समांतर, समयवर्ग दूरी से, कैलेंडर से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इन सभी 12 टॉपिक को आपको कवर करके जाना है। नहीं अगर कवर करना है तो कम से कम मतलब एक जो टॉपिक है, मान लीजिए संख्या पद्धति है, तो उससे आप 3 से 4 लेवल तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, औसत से भी 3 से 4 लेवल, यानी सब टॉपिक से 3 से 4 लेवल तक को आप टॉपिक मतलब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बस 3 से 4 लेवल तक ही पूछता है, क्योंकि संख्या पद्धति है तो एसएससी जीएल में पूछता है संख्या पद्धति से, औसत से, तो क्या उतना हाई लेवल का पूछेगा नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा रेलवे ग्रुप डी है तो थोड़ा सा लो पूछेगा, तो आपको 3 से 4 लेवल हर टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है। चलिए अब कुछ देख लेते हैं रीजनिंग के पार्ट। तो जीके बता दिए, साइंस बता दिए, मैथ बता दिए, अब थोड़ा रीजनिंग का पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, यानी कि रीजनिंग का थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहता है। तो आपके लिए हम बता दें, इसको में आपके लिए एमवीवीआई प्रश्न यानी टॉपिक लेकर आए हैं, और जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं 12 अगर टॉपिक को, तो हमें नहीं लगता है कि एक भी प्रश्न आपको रेलवे के एग्जाम में 70 नंबर को आपको छूटने वाला है। तो देखिए पहला है अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ लीजिएगा, श्रृंखला परीक्षण को पढ़ लीजिएगा, दिशा और दूरी को पढ़ लीजिएगा, रक्त समूह को पढ़ लीजिएगा, घड़ी कैलेंडर को, पहली परीक्षण जो होता है उसको पढ़ लीजिएगा, लुप्त पदों को भरना, जो खाली रहता है वो स्थान, उसमें थोड़ा सा अंक भरने रहता है, 2, 4, 6 जो खाली रहता है उसको, निर्णय लेने की क्षमता है, घन घना पासा से क्वेश्चन आता है, वेन आरेख से आता है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब से आता है, कागज काटना और मोड़ना। इन जो 12 टॉपिक है ना, एमवीवीआई जो टॉपिक है, इसी के लिए हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एनालिसिस किए हैं दोस्तों। बार बार इन 12 टॉपिक से आपको उठा के देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन, कभी अनुमाला से 2 क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ऐसे ही करके आपको यहाँ से आपको मतलब 22 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं ना बढ़िया से 3 से 4 लेवल, बार बार बोलते हैं कि 3 से 4 लेवल आप पढ़ के जाइए, हर टॉपिक से 3 से 4 लेवल का पढ़ के जाइए, हर टाइप, जिसे लेवल को टाइप भी कहते हैं, हर टाइप मतलब 4 टाइप तक आप पढ़ लीजिए, आपको क्वेश्चन एक भी आपको रेलवे ग्रुप डी में आपको रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। सो दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही चैनल पर आपको रेलवे ग्रुप डी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता है, और जब एग्जाम हो जाता है उसके 1 घंटा बाद आपको क्वेश्चन का एनालिसिस फिट करवा देता है, ताकि आप सही से मिला लें कि आप कितना सही करके आए हैं कितना नहीं। और इस चैनल पर आपके जाकर आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस प्ले लिस्ट में आपका जाइए और उस प्ले लिस्ट को ओपन कीजिए। अगर बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, उसमें वीडियो बनाया गया है, और आरआरबी अगर ग्रुप डी के मतलब तैयारी करते हैं, ग्रुप डी का, एसएससी का करते हैं तो एसएससी का, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो उस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट से वीडियो बनाया गया है, उस पर जाके आप ओपन करके आप देख सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।